अध्यक्ष महोदय, ये लाखों मरीजों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि कम से कम आप बेल बजाने से पहले इनकी पीड़ा को जरूर सुन ले। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवा राइट टू लाइफ के अंडर में आता है, लेकिन इस देश के अंदर कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम रेयर डिजीजेस की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि उन्हें ना तो किसी सरकारी स्कीम के फायदे दिए जाते हैं, ना इंश्योरेंस का उसे फायदा दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर टाइप 1 डायबिटीज अब बच्चों के अंदर इतना कॉमन हो चुका है, हर रोज उन्हें 4 से 5 इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। महीने का खर्च आता है 5,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर के अंदर उड़ान नाम की एक एनजीओ है, अकेले उसके पास 1,000 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। उनका स्वास्थ्य का, उनके इलाज का कौन खर्चा संभालता है? तो हमारे जैसे कोई दानशूर लोग जाते हैं, कोई गरीब बच्चे की मदद करना चाहता है तो उसको डोनेट करते हैं। 1,000 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर उनका इलाज नहीं किया गया, अगर डेली उन्हें 4 से 5 इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं दिए तो वो बच्चे मर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको आप रेयर डिजीजेस के अंडर में अगर निकाल के सरकारी स्कीमों के अंदर। अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक आम बीमारी जो महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर बहुत कॉमन है, वो ऑस्टोमी। ऑस्टोमी का मतलब यह है कि आपका बॉवेल के अंदर जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पेट के अंदर एक सुराख किया जाता है, एक नली निकाली जाती है और जिंदगी भर के लिए एक बैग लटकाया जाता है, जिसके जरिए वो जो भी करना है उस बैग के अंदर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि ये बैग और जितने भी ऑस्टोमी के पेशेंट्स हैं उनको जो भी इक्विपमेंट्स लेना पड़ता है, ये एक भी इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अंदर तैयार नहीं होता है, विदेशों के अंदर तैयार होता है। जब हिंदुस्तान में लाया जाता है तो 12% कस्टम, 12% जीएसटी। यानी कि अगर गरीब पेशेंट है तो उसको यहां पर कहीं पर भी कोई स्कीम के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो या दूसरे फॉरेन कंट्रीज हो, कनाडा, इसको एक डिसेबिलिटी के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाता है। यानी कि इसका मतलब वहां के ऑस्टोमी के पेशेंट्स हो या टाइप 1 डायबिटीज हो या रेयर डिजीजेस के कितने भी पेशेंट्स हो, इन सबको सरकारी स्कीम के अंदर इंक्लूड करके उनको फायदा दिया जाता है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी भी रेयर डिजीजेस इस देश के अंदर है उसे गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाए, उसको इंश्योरेंस के तमाम फैसिलिटीज दिया जाए। वरना अध्यक्ष महोदय, हमने इन बच्चों को तड़पते हुए देखा है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे, ऐसे मैंने रिक्शे वालों को देखा हूं इस उड़ान नाम की संस्था के अंदर, जिसके खुद की महिला जो है वो घर का काम करती है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो इस बीमारी से पीड़ित है। उसकी कमाई महिला की 2,500 रुपये है, लेकिन बच्चे के ऊपर हर महीना उसे 5,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसी संस्थाओं की अगर हम मदद नहीं करेंगे, अगर ऐसे रेयर डिजीजेस के पेशेंट्स को अगर हम मदद नहीं करेंगे सरकार की तरफ से, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आज के दिन, मैं खुद जाकर अभी मेरा खुद का चेकअप करवा के आया हूं, यहां पर यह फैसिलिटी अगर मुझे दी गई है तो उन बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है जो इस रेयर डिजीजेस से पीड़ित है? मैं हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध करूंगा, इस रेयर डिजीजेस के तमाम पेशेंट्स को सरकार की तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद।